उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था, संस्कृति एवं परंपरा के महापर्व देव दीपावली के पावन पर्व पर नमो घाट पर पहला दीपक जलाकर विधिवत देव दीपावली का शुभारंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने गंगा पूजन किया। मुख्यमंत्री ने दीपक जलाते ही आस्था, संस्कृति एवं परंपरा के महापर्व पर श्री काशी विश्वनाथ के पवित्र धाम में मां गंगा के पावन तट व सभी 88 गंगा घाटों पर मनाए जा रहे देव दीपावली पर्व पर काशी के गंगा घाट असंख्य दीपकों से जगमग हुए। दीपकों के जगमगाहट में गंगा घाट का विहंगम दृश्य देखने को बन रहा था। मान्यता का है कि इस दिन भगवान शिव ने ब्रह्मांड की रक्षा की थी और उसी खुशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी देवता काशी में प्रकट हुए थे और खुशी में गंगा घाट पर दीपावली मनाए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नमो घाट से क्रूज से काशी के गंगा घाटों पर देव दीपावली के विहंगम दृश्य तथा शिवाला घाट पर गंगा के जल लहरियों पर लेजर शो का अवलोकन किया। इस दौरान गंगा घाटों ग्रीन आतिशबाजी भी हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, महापौर अशोक तिवारी और भी आदि प्रमुख लोग मौजूद रहे। बताते चले कि दीपों का ये त्योहार वाराणसी के घाटों को एक दिव्य दृश्य में बदल देता है। दीपावली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार में पूरा नदी तट लाखों मिट्टी के दीपों से जगमगा उठता है, जो ऐसे नजारा प्रस्तुत करता है जो कालातीत लगता है। हालांकि इसका वर्तमान स्वरूप 1985 का ही है। ये त्योहार अपने आप में पौराणिक कथाओं और सदियों पुरानी परंपराओं में गहराई से निहित है। एक पौराणिक कथा भगवान शिव और राक्षस तारकासुर के 3 पुत्रों विदुनमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष की कहानी है। घोर तपस्या के माध्यम से इन भाइयों ने भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में स्थित सोने, चांदी और लोहे से बने 3 अजेय किले, त्रिपुरा नामक ये किले 1000 साल में केवल एक बार ही बनते थे और इन्हें एक असंभव से दिखने वाले रथ से छोड़े गए एक ही बाण में, और वो भी केवल क्रोध से रहित रथ से ही नष्ट किया जा सकता था। अब इस वारदात के प्रभाव में राक्षस फलते फूलते रहे, जिससे देवता भयभीत हो गए। पहले तो ना तो ब्रह्मा और ना ही शिव ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि दोनों भाई धर्म में रहते थे। लेकिन विष्णु की सलाह पर एक दिव्य प्राणी द्वारा प्रचारित एक नए सिद्धांत के माध्यम से राक्षसों को आसानी से गुमराह किया गया। यहाँ तक कि नारद ऋषि को भी उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। एक बार जब वे धर्म से भटक गए तो शिव ने देवताओं की संयुक्त शक्तियों को अवशोषित कर लिया और असाधारण रथ बनाया। पृथ्वी उनका शरीर, मेरु पर्वत उनका धनुष, वासुकी नाथ उसका रोड और पाशुपत अस्त्र उनका एकमात्र बाण है। रथ खींचने के लिए विष्णु ने एक विशाल शक्तिशाली बैल का रूप धारण किया। जब तीनों किले एक सीध में आ गए तो शिव ने बाण छोड़ा और त्रिपुरा को नष्ट कर दिया। मारे गए प्राणियों के प्रति उनके करुणा के आंसुओं ने रुद्राक्ष का वृक्ष ले आया। बुराई पर अच्छाई की ये जीत देव दीपावली की पौराणिक जड़ों में से एक है। एक और कथा राजा दिवोदास से संबंधित है। दैवीय शक्तियों से संपन्न उन्होंने एक संधि के तहत काशी पर शासन किया, जिसके तहत शिव और देवताओं को भी नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जब शिव ने पार्वती से विवाह किया तो वे काशी में निवास करना चाहते थे, लेकिन इस संधि के कारण उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। देवताओं ने दिवोदास में दोष ढूंढने का प्रयास किया। योगिनियों, आदित्यों, भैरवों और यहाँ तक कि ब्राह्मण वेशधारी गणेश को भी भेजा। किसी को कोई दोष नहीं मिला, क्योंकि राजा न्याय प्रिय और धर्मात्मा थे। समय के साथ गणेश ने मुख्य सलाहकार के रूप में दिवोदास को मन की शांति के लिए शिव को वापस बुलाने के लिए धीरे से राजी किया। राजा ने आज के मीर घाट के पास एक शिवलिंग की स्थापना की और शिव से वहां अस्थायी रूप से निवास करने का अनुरोध किया। अति प्रसन्न होकर देवता काशी लौट आए और घाटों को दीपों की पंक्तियों से जगमगा दिया, जिसमें दिव्य घर वापसी के पर्व के रूप में देव दीपावली का जन्म हुआ। तो आज ये उत्सव किसी अद्भुत अनुभव से कम नहीं है। परंपरा के अनुसार इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई और होलकर ने 18वीं शताब्दी में इस प्रथा को पुनर्जीवित किया था और पंचगंगा घाट पर 1000 दीपों वाला एक विशाल स्तंभ बनवाया था, जो आज भी ये हर साल सबसे पहले जलाए जाने वाला स्थान